अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है। इसका कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना शुरू किया था, तो उसमें हमने पहले 4 सवाल को डिस्कस किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, ठीक है। सेम उसी मेथड पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, 5 वैसे ही आ गया। यहाँ पे जो डॉट है, वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट 25। अब 25 का एलसीएम ले तो 25 का एलसीएम 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। कितनी बार 5 आ रहा है? 2 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 2। और इस सारे की होल पावर क्या है? वो वैसे लिख देनी, इस तमाम की होल पावर क्या है? n+1। ये वैसे ही आ जाएगा। माइनस 25 की जगह क्या लिखना है? ये देखें, 5 × 5, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 की जगह रिप्लेस कर दिया 5 स्क्वायर और साथ 5 की पावर 2n वैसे ही आ गया, ओवर 5 वैसे लिख दिया, डॉट 5 की पावर 2n+3 लिखा हुआ है, तो 3 को मैं +2 + 1, क्या मैंने लिखा है? +2 + 1 लिख सकता हूं। 2 + 1 3 आएगा। माइनस 25 को किससे रिप्लेस करना है? 5 स्क्वायर और इस सारे की होल पावर क्या आ जाएगी? n+1 आ गया, ठीक है। 25 को रिप्लेस कर दिया 5 स्क्वायर से और इस सारे की होल पावर क्या आ गई? n+1 ओवर। अब देखिएगा 5 डॉट पावर की पावर आ गई तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना। ये ला इस्तेमाल कर रहा हूं, a की पावर m होल पावर n किसके इक्वल है? a की पावर m × n। पावर की पावर आ जाए तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। पावर की पावर, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई। अब 5 की पावर 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? n+1 से। माइनस 5 की पावर 2, 5 की पावर 2n, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करके हम लिख देते हैं 2n+2 ओवर। अब 5 ऐसे ही रहा, ये 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 को मैंने अलग कर दिया, डॉट 5 की पावर 1 को अलग लिखा है। देखिए यहां इतना अलग कर दिया है 5 की पावर 2n+2, ये अलग कर दिया, 5 की पावर 1 अलग कर दिया। अब दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे, फिर यही बन जाएगा माइनस। अब फिर पावर की पावर है तो 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? n+1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 5 वैसे ही रहा। अब 5 की पावर, इसको 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जार 2, तो पावर बन जाएगी 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2 वैसे ही रहा, ओवर। अब ये देखिए, ये 5 और ये 5, 5 5 जार, इस 5 को और इस 5 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जार 25 और साथ वैसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2n+2 माइनस, अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 की पावर 2n+2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 2n+2 आ जाएगा। अब 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 दोनों के पास है तो हम 5 की पावर 2n+2 को कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर 2n+2 सारा कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया? सिर्फ 5 बच गया, माइनस 5 की पावर 2n+2 बाहर कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं बच रहा, क्या लिख देंगे हम? 1 ओवर 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, 5 की पावर 2n+2
ये हमने कॉमन ले लिया। 5 की पावर 2 1 प्लस 2 कॉमन आ गया, सिर्फ 25 बच रहा है, तो ये मैंने 25 लिख दिया, माइनस 5 की पावर 2 1 प्लस 2 सारा कॉमन आ गया, तो सिंपल यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 5 की पावर 2 1 प्लस 2 से ये 5 की पावर 2 1 प्लस 2 कैंसिल, 5 माइनस 1 4 ओवर 21 माइनस 1 24, 4 1 जार 4, 4 6 जार 26, 1 ओवर 6, ये इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 6, 1 ओवर 6 ये इसका आंसर आ गया। कैसे करना है, फर्स्ट बार 25 कैल्शियम लिया, पावर की पावर्स को मल्टीप्लाई करके 5 की पावर 2 1 प्लस 2 कॉमन लिया, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो 1 ओवर 6 ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये था इसका 5 पार्ट, अब हम इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट भी सेम हमने इसी मेथड पे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू होगी उसका हमने एलसीएम लेके उसको ब्रेक करना है, उसके बाद नेक्स्ट हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस को जो डिस्कस किया था वो फॉलो करने हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20, 4 की पावर है 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2 है, ठीक है। 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। सबसे पहले हमने 16 का एलसीएम लेना है, सबसे पहले हमने 16 का एलसीएम लेना है, तो ये मैं 16 लिख रहा हूँ। अब 16 का एलसीएम ले, 2 8 जार 16, दोबारा 2 पे करें, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4, तो क्या एलसीएम आएगा 2 की पावर 4। अब 16 को किससे रिप्लेस करना है हमने, 2 की पावर 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 वैसे ही आ गया, और इस सारे की होल पावर क्या है x प्लस 1 प्लस, पहले 16 का एलसीएम ले 2 की पावर 4 और होल पावर x प्लस 1 वैसे ही आ गया। अब 20 का एलसीएम ले, 20 का एलसीएम 2 1 जार 2, 2 5 जार 2 1 जार 2 और 7 0 वैसे ही आ जाएगा ओवर 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5। देखें 2 1 जार 2 आ गया, 0 7 वैसे ही, 2 5 जार 10 5 1 जार 5। अब इसका एलसीएम क्या है, 2 की पावर 2 डॉट 5, साथ 5 भी तो है, 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, साथ 5। 20 का एलसीएम क्या है, 2 की पावर 2 डॉट 5। अच्छा अब 4 का एलसीएम ले, ये 4 है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम, तो ये 2 की पावर 2 और इस सारे की होल पावर 2x, ठीक है। अब नीचे देखिएगा, ये 2 की पावर x माइनस 3 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 8 का एलसीएम ले, यहाँ से स्टार्ट होगा 8 का एलसीएम, 2 4 जार 8, 2 2 जार 2, सॉरी 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, कितनी बार आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 और इस सारे की होल पावर क्या है x प्लस 2, सारे की होल पावर क्या है x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, फिर पावर की पावर पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, पावर की पावर पावर्स को मल्टीप्लाई 2। अब ये देखें 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ, 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 1 जार 4, तो क्या आंसर आ रहा है 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 वैसे ही रहा डॉट 5
और ये 2 की पावर 2 2 जार 4, 2 की पावर 4x ओवर ये आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई। अब 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है, पावर की पावर है तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 2 की पावर 4x। अब देखिए प्लस 4 लिखा हुआ है तो इसको मैं प्लस टू लिख सकता हूं। देखिए 2 प्लस 2 फिर भी क्या आंसर आएगा 4 ही आएगा, तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया प्लस। अब यहां पे गौर करना है आपने, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4x, दोनों की बेसिस सेम है, इसकी बेस 2 है, इसकी बेस भी 2 है, दोनों की बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, 7 5 वैसे ही आ जाएगा और 2 की पावर 4x प्लस 2 आ गया। ठीक है, ओवर। अब देखें 2 की पावर x माइनस 3, 2 की पावर 3x प्लस 6, बेस 2 दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दें, 2x माइनस 3, ये मैंने फर्स्ट पावर लिख दी, प्लस सेकंड पावर लिखें, क्या सेकंड पावर है 3x प्लस 6। आगे समझ गया तक। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, बिल्कुल आसान सा है, सिर्फ तवज्जो रखनी है आपने। अब देखिए यहाँ पे 4x प्लस 2, इतने को मैं अलग ब्रेक कर दूंगा, इसको मैं अलग ब्रेक करके लिखूंगा। तो देखिएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 2 लिख दिया। देखिए इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, बेस से मैं पावर्स को ऐड करूंगा फिर यही बनेगा, प्लस 5 डॉट 2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर। अब देखें x प्लस 3x तो 2 की पावर ये x प्लस 3x 4x हो जाएगा, और माइनस 3 प्लस 6, माइनस 3 प्लस 6 तो क्या आंसर आ जाएगा प्लस 3 आएगा। क्या आंसर आएगा प्लस 3। अच्छा प्लस 3 आंसर है, क्या मैं इसको 2 प्लस 1 लिख सकता हूं? माइनस 3 प्लस 6 करें तो आंसर 3 आएगा, तो मैं 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 प्लस 1 भी क्या होगा 3 होगा। अच्छा ऊपर देखें 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 दोनों के पास मौजूद है तो कॉमन ले लें, 2 की पावर 4x प्लस 2 ये मैंने कॉमन ले लिया, 2 की पावर 4x 2 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच जाएगा 2 की पावर 2, तो ये आ गया 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है 5 ओवर। अच्छा यहाँ पे देखिए अब इतने को मैं अलग करूंगा, 2 की पावर 4x प्लस 2 को, तो 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 1 आई समझ यहाँ तक। ये 2 की पावर 4x प्लस 2 से 2 की पावर 4x प्लस 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 प्लस 1 ओवर 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 प्लस 4 9 ओवर 2। तो अगर आप पॉइंट में आंसर निकालेंगे तो 4.5 आंसर आएगा, वरना यहीं तक भी ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 9 ओवर 2 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम यही मेथड है। अगर आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस याद है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 64 की पावर -2 ओवर 3 डिवाइड 9 की पावर -3 ओवर 2, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या करना है हमने एलसीएम लेना है।
बल्कि उससे पहले भी पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना, उलट कर देना है। अब इसका बटा क्यों नहीं है, उसका बटा 1, इसका बटा नहीं है, उसका बटा 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/64 और होल पावर 2/3। नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल ले लिया। डिवाइड, इसका रेसिप्रोकल लें 1/9 और होल पावर 3/2 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, अब 64 का एलसीएम ले, 64 का एलसीएम ले, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर 2 पे करें, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा 1/2 की पावर 6 और इसकी पावर क्या है 2/3। 1 की जो मर्जी पावर लें आंसर 1 नहीं आएगा। 1 की पावर अगर आप 100 भी ले लें तो आंसर क्या आएगा 1। देखें, अगर देखें 1 की पावर 3 लिखी हुई है तो इसका क्या मतलब है 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा 1 नहीं आएगा। इसलिए आप 1 की जो भी पावर लेंगे आंसर 1 नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी पावर 1 हो जाएगी। डिवाइड 1/9 का एलसीएम ले, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3 आ गया, तो 3 की पावर 2 और होल पावर 3/2 आ गई। आगे समझ यहाँ तक। पावर की पावर है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 आ जाएगा। ठीक है, पावर की पावर थी, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 1/2, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 2 2 जार 4, तो 2 की पावर 4 आ गई। डिवाइड 1/2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा 2 की पावर 4, अब इसका क्या मतलब है 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो क्या आंसर आएगा इधर 1/16 डिवाइड 1/, अब 3 की पावर क्यूब, इसका क्या मतलब है 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, तो 1/27। आगे समझ यहाँ तक, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो क्या आंसर आ गया 1/27। अब डिवाइड को खत्म करना है मैंने, तो 1/16 डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो क्या करना है हमने, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल में क्या आएगा 27/1, तो क्या आंसर आ जाएगा 27/16, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसका रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 27/16 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था इसका 7th पार्ट। अब हम इसका 8th पार्ट डिस्कस करते हैं। 8th पार्ट भी जो है वो भी सेम इसी मेथड पे सोल्व होना है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस उस पर भी लागू होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। ठीक है, सबसे पहले आप 9 का एलसीएम लें, ये मैं 9 का एलसीएम ले रहा हूँ, तो 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, क्या एलसीएम आया 9 का 3 का
स्केयर, ये इसका एलसीएम आया। तो देखिएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये 3 का स्केयर आ गया और इस सारे की होल पावर क्या है n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 का एलसीएम क्या है 3 का स्केयर और इस सारे की होल पावर क्या है n-1। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 का स्केयर उसकी पावर n+1 पावर की पावर है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई करें 2 को जब n से मल्टीप्लाई करूंगा 2n, जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, अब पावर की पावर है तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करें। जब मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा 2n, जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आ जाएगा। 3 की पावर n 3 की पावर 2n+2 दोनों की बेसिस सेम है, इन पावर्स को ऐड कर दें तो 3 की पावर n ये फर्स्ट पावर आ जाएगी प्लस सेकंड पावर क्या है 2n+2 ओवर 3 की पावर n-1 और 3 की पावर 2n-2 दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करें। n-1 ये पहली पावर आ जाएगी प्लस दूसरी पावर क्या है 2n-2 ये इसकी दूसरी पावर आ जाएगी। ठीक है, तो 3 अब n+2n किसके इक्वल होगा 3n+2 ओवर 3 की पावर n+2n किसके इक्वल होगा 3n के -1 -2 किसके इक्वल होगा -3। अब यहाँ पे गौर करना है आपने 3 की पावर 3n+2 3 की पावर 3n-3 दोनों की बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को क्या करना है हमने माइनस। तो 3 की पावर 3n+2 ये फर्स्ट पावर आ गई माइनस सेकंड पावर क्या है 3n-3 ये इसकी सेकंड पावर आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 3 की पावर 3n+2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -3n तो माइनस माइनस +3। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, दोनों की बेसिस सेम थी और डिवाइड हो रहे थे पावर्स को माइनस किया है। ये प्लस का 3n और ये माइनस का 3n कैंसिल और 3 + 2 5 तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। अब 3 की पावर 5 का क्या मतलब है 3 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या मतलब है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 245। अब कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो 3 की पावर 5 आंसर आ जाएगा 243। 245 नहीं है, आंसर है 243, ये इसका आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 5 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 243। अच्छा, ये था इसका 8 पार्ट। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम और इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। वो भी सेम इसी पैटर्न पे अपने सॉल्व करना है, सेम इसी मेथड पे लॉ ऑफ इंडाइसिस इस्तेमाल करने हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले क्या करना है पावर को अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, उसके बाद हमने उसके एलसीएम लेना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब स्टेटमेंट है 5 की पावर n+3 -6 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 n और 5 की पावर n। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो देखिएगा बस तवज्जो करनी है आपने। अब ये लिखा गया 5 की पावर n+3 5 की पावर n+3 क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 5 की पावर n.5 की पावर 3 ब्रेक करके लिखे हैं। दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को हमने क्या करना है ऐड करना है। पावर को ऐड करेंगे तो n+3 यही बनेगा -6 अब मैं इसको 5 की पावर n.5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे फिर यही बनेगा ओवर 5 की पावर n 5 की पावर n दोनों के पास मौजूद है, तो 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया। अब 5 की पावर n बाहर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा सिर्फ 9 माइनस 5 की पावर n बाहर कॉमन आ गया, पीछे क्या बच जाएगा 2 की पावर n ओवर। अच्छा अब यहाँ पे देखें 5 की पावर n 5 की पावर n दोनों के पास मौजूद है, तो 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया। अब ये 5 की पावर n कॉमन आ गया, पीछे क्या बच जाए 5 की पावर 3 आ रहा है। 5 की पावर n मैंने कॉमन ले ली है बाहर, तो सिर्फ क्या बच रहा है 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर n कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है 6.5। यह डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात आपने याद रखनी है। ओवर 5 की पावर n इंटू 9 माइनस 2n वैसे का वैसे, ये 5 की पावर 2n से 5 की पावर 2n शहीद हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल। अब 5 की पावर 3, इसका क्या मतलब है 5 को 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 125। तो क्या आंसर आ जाएगा 125 माइनस 6, यहाँ पे डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मल्टीप्लाई को याद रखना 6 5 30, तो क्या आंसर आ जाएगा 30 ओवर 9 माइनस 2n। अब आप 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 95। आंसर क्या आएगा 95 ओवर 9 माइनस 2 की पावर n, ये इसका आंसर आएगा। क्या किया है, ब्रेक किया, 5 की पावर n प्लस 3 था तो 5 की पावर n 5 की पावर 3 लिख दिया। दोनों की जब ये बात याद रखना, जब दोनों की बेसिस सेम हो, बेस क्या है नीचे वाली बुनियाद है उसकी, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या करना है ऐड, तो पावर्स को ऐड करेंगे दोबारा यही बनेगा। 5 की पावर n कॉमन ले आ रहा था, 5 की पावर n कॉमन ले लिया, तो 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे 5 की पावर n कॉमन लिया, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, 5 की पावर 3 125 माइनस 6 5 30, 9 की पावर 2n वैसे ही रहा, 125 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 95। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइड अप करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।